हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 8 हिंदी का चौथा पाठ दीवानों की हस्ती। तो यहाँ पर यह एक कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है और इस कविता की जो कवि हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा। तो दीवानों की हस्ती कविता में जो कवि हैं भगवती चरण वर्मा, उन्होंने एक मस्तमौला इंसान की, मस्तमौला यानी खुश रहने वाला और बेफिक्र इंसान, जिसे किसी भी बात की चिंता नहीं होती है, बेफिक्र रहता है हर बात में, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव इस कविता में दर्शाया है। एक मस्तमौला और एक बेफिक्र व्यक्ति का स्वभाव इस कविता में उन्होंने क्या किया है, दर्शाया है। कवि के अनुसार ऐसे दीवाने और बेफिक्र व्यक्ति केवल क्या होते हैं, खुशियां ही बांटते हैं। उन्हें न गम का एहसास होता है, न किसी बात की चिंता रहती है। वो कि जहाँ भी जाते हैं घूमते रहते हैं और क्या करते हैं, केवल खुशियां फैलाते रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं रहती है और वह किसी भी तरह से दुखी नहीं होते, हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और अन्य लोगों को भी वह क्या करते हैं, प्रसन्न रखते हैं, खुश रखते हैं। तो दीवानों की हस्ती में अब हम आपको पहले पद का अर्थ बताएंगे कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ पे कवि कहती हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, यानी उन्हें अपने आप पर कोई अभिमान नहीं होता कि हम ये हैं वो हैं। इस तरह से वो अपनी हस्तियों का बखान नहीं करते और वो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते कि वह बहुत बड़े हैं। मैं यहाँ पे आपका अभी जिक्र कर रहा था ना इस बात का कि उन्हें किसी भी प्रकार की अपनी हैसियत पर कोई भी अभिमान या घमंड नहीं होता। उन्हें बिल्कुल भी घमंड नहीं होता कि वो बहुत बड़े लोग हैं और ना ही उन्हें किसी चीज की कमी का कोई मलाल होता है और न उन्हें किसी चीज़ का मलाल होता है, किसी बात का दुख होता है कि हमारे जीवन में हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। उन्हें किसी भी चीज़ का कोई भी मलाल नहीं है। तो यहाँ पे हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इसका अर्थ यह है कि कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते कि वो बहुत बड़े हैं और ना ही उन्हें किसी चीज की कमी का कोई मलाल होता है। यहाँ पे कवि खुद एक दीवाने हैं और बस अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। कवि ने यहाँ पर अपनी तुलना इस कविता के माध्यम से की है। वे कहते हैं कि वह हमेशा मस्त रहते हैं, उनकी इस मस्ती और खुशी के सामने गम नहीं टिक पाता है। किसी भी प्रकार का कोई भी गम नहीं टिक पाता है और धूल की तरह उड़न छू हो जाता है और जो भी गम उनके पास आता है वह धूल की तरह क्या हो जाता है, उड़न छू होता है। यहाँ पे इसका मतलब है कि कवि हमेशा खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं और उनकी मस्ती और खुशी के सामने कोई भी गम नहीं टिक पाता और वह अगर कोई गम उनके जीवन में आता भी है तो वह धूल की तरह क्या हो जाता है, उड़न छू हो जाता है, यानी वह दूर चला जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो यहाँ पे दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि दीवाने मस्तमौला लोग जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है। कैसा हो जाता है वहाँ का माहौल, खुशियों से भर जाता है। और फिर जब वह उस जगह से जाने लगते हैं, जब वह उस जगह से जाने लगते हैं तो सब काफ़ी दुखी हो जाते हैं
क्योंकि जो इंसान आपको प्रसन्नता दे रहा है, खुशी दे रहा है, अगर वह उस जगह को छोड़ देगा, उस स्थान को छोड़ देगा, तो लोग क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं कि भला ये इंसान कहाँ चले गया। तो कवि जब उस स्थान से चले जाते हैं तो लोग क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता कि वो कब आए और कब चले गए। वहाँ के जो लोग बताते हैं वो कहते हैं कि तुम कब आए और कब चले गए। इसके बाद हमारी अगली पंक्ति है, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तीसरी पंक्ति पद में यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि मुझसे यह मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। कवि बता रहे हैं कि मुझसे यह मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है। मुझे तो क्या करना है, बस चलते ही रहना है, इसलिए मैं चले जा रहा हूँ, मुझे रुकना ही नहीं है, मैं चलते जा रहा हूँ। मुझे ये भी मत पूछो कि तुम कहाँ जा रहे हो, मेरा काम सिर्फ चलना है और लोगों को खुशियाँ बांटना है, इसलिए आप यह मेरे से मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। तो यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं उस ज्ञान को अन्य लोगों में भी, बाकी लोगों में भी क्या करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। इसलिए मुझे निरंतर आगे चलते रहना होगा। इसलिए मुझे क्या करना होगा, निरंतर आगे चलते रहना होगा। उसके बाद हमारी चौथी पद में है, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ पे कवि यह बता रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं, वह लोगों से घुलते मिलते रहते हैं। क्या करते हैं, लोगों से घुलते मिलते रहें। दो बात किसी से कर लेते हैं और दो बातें किसी की सुन लेते हैं तो उनको इसमें बहुत आनंद आता है। वहाँ पे कुछ लोग उनकी बातों को देखकर हंसते भी हैं, कुछ रोते भी हैं। तो यहाँ पे कवि ये बता रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं वो वहाँ के लोगों से क्या करते हैं, खूब मिलते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। क्या करते हैं, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। क्या कहते हैं कवि, वो क्या करते हैं, उन लोगों के सुख दुखों को बांटते हैं। कवि के सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान हैं। कवि के लिए वो सुख भी और दुख भी, जो उससे जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं वो एक समान है। यानी कवि दोनों को एक समान मानते हैं और वो दोनों परिस्थितियों में शांत रहकर उसको सहन कर लेते हैं। कवि के जीवन में भी अगर कभी सुख और दुख आता है तो वो क्या करते हैं, उसको समान भाव से देखते हैं और क्या करते हैं, वो उन दोनों परिस्थितियों में भी क्या करते हैं, शांत रहकर सुख भी और दुख भी दोनों को क्या कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सिर पर ले असफलता का भार चले। अब यहाँ पे कवि यह स्पष्ट कर रहे हैं कि यह दुनिया क्या है, बहुत स्वार्थी। क्या है दुनिया, बहुत स्वार्थी है, मतलबी है। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। क्या करते हैं, लोग इतने स्वार्थी हो चुके हैं, इतने मतलबी हो चुके हैं कि वह अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि वह क्या कर रहे हैं, भिखमंगों की तरह सबसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। मगर कवि स्वार्थी नहीं है। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि हम इस भिखमंगों की दुनिया, यहाँ पर भिखमंगों के लिए जो अर्थ है वो स्वार्थी लोगों के लिए यहाँ पे बताया गया। तो कवि बता रहे हैं कि ये दुनिया बहुत क्या है, स्वार्थी है, मतलबी है, और लोग अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, भिखमंगों की तरह सबसे कुछ न कुछ मांगते
रहते हैं। और यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि वह स्वयं जो है वह स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। इसलिए वो बता रहे हैं कि उन्होंने इस स्वार्थी दुनिया पर स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, कि उन्होंने इस स्वार्थी दुनिया पर, इस मतलबी दुनिया पर बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के अपना अनमोल प्यार लुटाया, अपनी अनमोल खुशियां लोगों को बांटी है। जबकि यह दुनिया क्या है? स्वार्थी है, मतलबी है। लोग यहाँ अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं? दुनिया से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। लेकिन कवि बता रहे हैं कि मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैंने इस दुनिया को, जो कि स्वार्थ से भरी हुई है, बिना किसी शर्त के उनको क्या दिया है? अपना अनमोल प्यार दिया है, अपना अनमोल समय उनके साथ बिताया है। यह कवि बता रहे हैं। उसके बाद कवि आगे कहते हैं कि लोगों को प्यार बांटने का एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। यहाँ पर कवि का अर्थ है कि लोगों को प्यार बांटने का जो एहसास है वो हमेशा कवि के दिल में रहता है। उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं है कि किसी से मुझे कुछ मिले, कुछ उम्मीद मुझे लोगों से जगे, ये उनके मन में कोई भाव नहीं। उनके लिए सुख दुख सब एक समान है, और वो मतलबी लोगों के साथ भी क्या? अपना अनमोल समय बिताते हैं और उनको अपना अनमोल प्यार लुटाते रहते हैं। वो कहते हैं कि लोगों को प्यार बांटने का एहसास, उनके दिल में हमेशा लोगों के प्रति प्यार बांटने का एहसास रहा है, वह हमेशा उनके दिल में रहता है। जबकि लोग इतने स्वार्थी हैं, इतने मतलबी हैं, फिर भी कवि अपना प्यार उन्हें देते रहते हैं। उसके बाद आगे है, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब यहाँ पे कवि क्या बता रहे हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई अपना या पराया नहीं है। इस दुनिया में उनके लिए कोई पराया या अपना नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुख और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है। यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि जो लोग एक मंजिल पाकर, लोगों को जो मंजिल मिल जाती है वहाँ पर वो पाकर क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं और वहीं पर वह रहना चाहते हैं। तो कवि ने उन्हें क्या दिया है? सुखी होने का आशीर्वाद और आबाद रहने का, कि आप हमेशा सुखी रहो और आबाद रहो, उसका आशीर्वाद कवि ने उनको दिया है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन क्या कर दिए हैं? तोड़ दिए हैं। मैंने अपने सारे सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और वो अब अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो इसी में खुश और संतुष्ट हैं। कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने इस संसार से अपने सारे क्या हैं? सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और वह अब अपने चुने हुए मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब उन्हें इसी में ही खुशी भी है और वह इसी से संतुष्ट भी हैं। तो यहाँ पर कवि एक मस्त मौला इंसान है और खुश रहने वाले इंसान हैं और उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता है। तो एक बार फिर से मैं इस कविता को आपके सामने दोहराने जा रहा हूँ और इसका अर्थ आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि हम दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वो उन्हें इस बात का घमंड नहीं रहता कि वह बहुत बड़े हैं और ना ही उन्हें किसी चीज का कोई मलाल होता है, किसी चीज का दुख होता है कि मेरे पास ये चीज नहीं है, ये नहीं है। नहीं, वो हमेशा मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। कवि खुद भी एक दीवाने हैं। यहाँ पे कवि ने अपनी तुलना भी इस कविता से की कि वो स्वयं एक दीवाने हैं, मस्त मौला इंसान है, हमेशा खुश रहते हैं और उनकी इस मस्ती और खुशी के सामने गम बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। जो दुख है वह बिल्कुल भी नहीं टिक पाता है और वह धूल की भांति
उड़नछू हो जाता है। अगर दुख उनके जीवन में आता भी है तो वह क्या हो जाता है, धूल की भांति उड़नछू हो जाता है। जैसे धूल एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाती है, तो दुख भी उनके जीवन में क्या हो जाता है, बहुत दूर चला जाता है, उड़ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं, वह वहाँ का माहौल क्या कर देते हैं, खुशियों से भर देते हैं। फिर क्या होता है, उसके बाद जब वो उस जगह से जाने लगते हैं तो क्या होता है, सब लोग क्या हो जाते हैं, काफ़ी दुखी हो जाते हैं। और वह कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कब आए और कब चले गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तीसरे पद में। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इस तीसरे पद में कवि क्या कह रहे हैं कि मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है, निरंतर चलते रहना है। आप मेरे से ये मत पूछो कि कहाँ जा रहे हो, ये मेरे से मत पूछो। मैंने इस दुनिया में क्या किया है, कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, इस दुनिया में कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, और अब मुझे क्या करना है, जिस ज्ञान को मैंने प्राप्त किया है इस ज्ञान को मुझे अन्य लोगों में भी तो पहुंचाना है, इस दुनिया के अन्य लोगों में भी तो मुझे इस ज्ञान को पहुंचाना है। इसलिए आप मुझे क्या करो, मत रोको, मेरे से मत पूछो कि कहाँ जा रहे हो, मुझे अपना काम करने दो। मैं इस दुनिया में आया हूँ, मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, और अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस ज्ञान को अन्य लोगों में भी पहुंचाना चाहता हूँ। इसलिए मुझसे यह मत पूछो कि कहाँ जा रहे हो। इसलिए मुझे क्या करना होगा, इस ज्ञान को बांटने के लिए अब मुझे निरंतर आगे बढ़ना होगा। इसलिए मुझसे मत पूछो कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसके बाद हमारा चौथा पद है। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि बता रहे हैं कि वो जहां भी जाते हैं वो लोगों से खूब घुलते हैं, मिलते हैं, क्योंकि उनके जीवन में निराशा नहीं है, उदासी नहीं है, तो वो जहां भी जाते हैं लोगों से खूब मिलते हैं, बातें करते हैं, अपनी खुशियां बांटते हैं उन पर। इसलिए कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जहां पर भी जाते हैं वह क्या करते हैं, लोगों से खूब मिलते हैं और उनके साथ बातें करते हैं, अपनी खुशियां बांटते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। क्या करते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं, एक दूसरे के सुख दुख वो बांटते हैं वहां पे। और इसके अलावा कवि के सुख और दुख दोनों की जो भावनाएं हैं एक समान है। कवि के लिए सुख और दुख जो है एक समान है। वह दुख को कभी इस बात का एहसास नहीं होने देते अपने जीवन कि मेरे जीवन में कभी दुख आया है, वह इस बात का कभी भी एहसास नहीं होने देते। यानी वो दोनों परिस्थितियों में हमेशा एक समान रहते हैं, चाहे वो सुख आए या दुख आए, उनके लिए वो दोनों भावनाएं एक समान रहती हैं। इसलिए वो कवि क्या कहते हैं, वो दोनों परिस्थितियों में क्या है, शांत रहकर क्या करते हैं, सहन कर लेते हैं। उन दोनों चीजों को क्या करते हैं, सहन, चाहे इनके लिए सुख आए या दुख आए, उनको इस बात का पता नहीं रहता कि ये मेरे जीवन में सुख है कि या दुख है। यानी वह इतने प्रसन्न रहते हैं, इतने मस्त रहते हैं, उन्हें सुख दुख का बिल्कुल भी आभास नहीं होता है, क्योंकि वो लोगों के साथ हमेशा मिलते जुलते रहते हैं, उनके साथ इतने व्यस्त रहते हैं, उनके सुख दुखों को बांटते हैं, तो उन्हें सुख और दुख का बिल्कुल भी आभास नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सिर पर ले असफलता का भार चले। अब कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि यह दुनिया जो है बहुत स्वार्थी है, मतलबी है। आज की जो दुनिया है यह क्या है, बहुत स्वार्थी है, मतलबी है। और लोग स्वार्थ में आज इतने अंधे हो चुके हैं, अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं
कि वह क्या आज भी भिखमंगों की तरह सबके आगे अपना हाथ फैलाते रहते हैं, सबसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, क्योंकि लोग इतने स्वार्थी हो चुके हैं, इतने मतलबी हो चुके हैं, और वह स्वार्थ में इतना अंधा हो चुके हैं कि भिखमंगों की तरह आज दुनिया से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। इसके बाद कवि यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि वह स्वार्थी नहीं है, वह अन्य लोगों की तरह क्या है, स्वार्थी नहीं है। इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर, इस मतलबी दुनिया पर, इस स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना प्यार लुटाया है, अपना समय उनके साथ बिताया है। हालांकि ये दुनिया इतनी मतलबी है, इतनी स्वार्थी है, लेकिन उसके बावजूद भी कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि वह स्वार्थी नहीं है। उन्होंने बिना किसी शर्त के साथ इस स्वार्थी दुनिया पर, इस मतलबी दुनिया पर अपना अनमोल प्यार लुटाया है, अपना अनमोल समय उनके साथ बिताया है। और लोगों को प्यार बांटने का एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है, और कवि के दिल में हमेशा लोगों के प्रति प्यार बांटने, खुशियां बांटने, उनका एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। इसके बाद 5वां पद है, हमारा अंतिम पद है, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि इस दुनिया में कोई अपना या पराया नहीं है। कवि यहाँ पे बता रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है और ना ही कोई पराया है। जो लोग एक मंजिल पाकर, अपने एक मंजिल को पाकर, अपने एक लक्ष्य को पाकर वहीं पर ठहर जाते हैं, उनके लिए कवि यह संदेश देते हैं कि ठीक है, आप इसी स्थान पर रुको और अब आप यहाँ पर सुखी रहना और आबाद रहना, यह मेरा आप लोगों के लिए क्या है, आशीर्वाद है। इसके बाद कवि आगे कहते हैं कि कवि खुद एक जगह बंधकर नहीं रहना चाहते। कवि जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि मैं एक जगह पर बंधकर नहीं रहना चाहता हूँ। जैसे ये लोग अपना लक्ष्य पाकर एक जगह स्थित हो गए हैं, एक जगह रुक गए हैं और अब कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं, तो मैं ऐसे लोगों के लिए मेरा आशीर्वाद है, मैं इनको यह आशीर्वाद देता हूँ कि यह लोग हमेशा सुखी रहें और हमेशा आबाद रहें। लेकिन कवि क्या कह रहे हैं कि मैं एक जगह क्या है, बंध कर नहीं रहना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने अपने सारे सांसारिक बंधन तोड़ दिए। जितने भी सांसारिक बंधन हैं उनसे उन्होंने रिश्ता नाता तोड़ दिया है। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। उन्हें निरंतर आगे बढ़ते जाना है और उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को अन्य लोगों में भी उनको बांटना है। इसलिए वह क्या है, एक जगह बंध नहीं सकते, एक जगह रुक नहीं सकते। और कवि यहाँ पे बता रहे हैं उन्होंने अपने सारे सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं, सारा माया मोह उन्होंने त्याग दिया है और उनको क्या है, अब अपने चुने हुए मार्ग पर क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। उनका चुना हुआ मार्ग क्या है, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को वो अन्य लोगों में बांटना चाहते हैं। वो एक जगह पर नहीं रुकना चाहते हैं। उनका लक्ष्य ये है, उनका मार्ग यही है कि मुझे अब आगे निरंतर बढ़ते जाना है। और कवि इसी में हमेशा संतुष्ट भी रहते हैं और खुश भी रहते हैं। उन्हें किसी बात का दुख नहीं है, चाहे उनके जीवन में खुशियां आए चाहे दुख आए, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। तो इस तरह से ये कविता आपकी यहाँ पे समाप्त होती है। आप इसको फिर से दोहराएंगे और इसका अर्थ समझेंगे, और इसके बाद अगले भाग में हम आपको इस पाठ के प्रश्न और उत्तर कराएंगे।